हेलो गाइस, वेलकम टू व्यास एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 7 एसएसटी के अंदर हम चैप्टर 21 का अध्ययन कर रहे हैं और इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, चैप्टर का नाम हमारा इक्वलिटी द सोल ऑफ डेमोक्रेसी, यानी समानता, जो कि किसी भी डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक राज्य या देश की आत्मा होती है। किस तरह से उस समानता की वजह से वह डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो आगे बढ़ती। तो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो यही है। और इसमें मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि हमने देखा टाइप्स ऑफ इक्वलिटी के बारे में। टाइप ऑफ इक्वलिटी के अंदर मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी या फिर इकोनॉमिक इक्वलिटी। इसके अलावा मैंने आपको डिस्क्रिमिनेशन के बारे में भी बताया था कि किस तरह से हमारे समाज के अंदर लोग की विभिन्न बेसिस के ऊपर एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं। ठीक है, आज हम इस वीडियो में नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज का मीन्स क्या होता है? सबसे फर्स्ट थिंग तो यह, जैसा कि मैंने आपको पॉलिटिकल इक्वलिटी के अंदर बताया था कि देश के अंदर सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। तो वोट देने का अधिकार किन लोगों को है? यहाँ पर जो ये बिंदु मैंने बताया आपको कि किन लोगों को है, ठीक है। इसी के संदर्भ में हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब शुरुआत में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्टार्ट हुई थी, तो उस समय गिने चुने लोगों को ही वोट देने का अधिकार होता था, यानी कि देश के सारे लोग या समाज के सारे लोग वोट नहीं दे सकते थे। इसी चीज को रोकने के लिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज बनाए गए, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि देश का प्रत्येक वह नागरिक, जैसे कि हमारे देश के संदर्भ में बताता हूं मैं आपको कि देश का वह प्रत्येक नागरिक जिसकी एज 18 साल यानी 18 इयर्स या अबव 18 इयर्स 18 साल से अधिक है, फिर वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी कास्ट का हो, उसको राइट टू वोट है, यानी कि वोट देने का अधिकार है। तो यही चीज जो है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के अंतर्गत आती है। ठीक है, आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आ गया कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज किसे कहते हैं। तो आई एक्सप्लेन अगेन कि देश का प्रत्येक वह नागरिक जिसकी एज 18 या 18 प्लस है, उस वह फिर चाहे किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी लिंग का हो, उसको वोट देने का अधिकार है। उसके साथ इन सब बेसिस के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है और उसे वोट देने से भी वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारा पहला पॉइंट एक्सप्लेन हुआ। सेकंड पॉइंट आता है इक्वलिटी एंड डिग्निटी। डिग्निटी का मीन्स होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मगौरव। ठीक है, कि किस तरह से हम देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के साथ अनइक्वल बिहेवियर किया जा रहा है, उसको किसी चीज से रोका जा रहा है, समाज में उसको समान नहीं माना गया है, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसके अंदर एक आत्मगौरव की कमी महसूस होने लगती है और उसमें हीन भावना पैदा होती है, जिससे कि कई बार ऐसी कंडीशन भी आती है कि वह समाज को अपना दुश्मन मानने लगता है। वो ये सोचता है कि सारे लोग मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं। तो इसी चीज को रोकने के लिए हमारे समाज में लोगों को इक्वल बनाया गया है कि लोग अपने आप को हीन नहीं समझे, अपने आप को गिरा हुआ या छोटा नहीं समझे। तो ये टॉपिक होता है अपना। नेक्स्ट आता है इक्वलिटी एंड इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी यानी भारतीय लोकतंत्र में इक्वलिटी को किस रूप में लिया गया है? जैसा कि आपने भारत का इतिहास पहले पढ़ा हुआ है और उसमें हमने देखा कि हमारे भारत के अंदर कई जाति, कई वर्णों के लोग रहते थे और समाज में उनमें काम के आधार पर या जाति के आधार पर किसी न किसी रूप में भेदभाव किया जाता था। और हमने ये भी देखा कि महिलाओं के साथ भी बर्ताव अच्छा नहीं होता था, समाज में जो निम्न जाति के लोग होते थे उनके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। ठीक है, तो इस चीज को खत्म करने के लिए, रोकने के लिए जब हमारा देश आजाद हुआ, तो उस समय हमारे देश के कानून में, संविधान में कई तरह के प्रावधान बनाए गए, जिसकी वजह से हमारे देश में इक्वलिटी की भावना, इक्वल हो, समान रूप से उसको लागू किया जाए, देश के सारे लोग इक्वल हो। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश का जब संविधान बना था तो उनमें कई तरह के प्रावधान रखे गए थे। तो वही चीजें हम इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि
किस तरह से हमारे देश के सारे लोगों को इक्वल बनाने के लिए कई तरह के कानून बनाए गए, प्रावधान बनाए गए। तो इसमें हम देख सकते हैं सबसे पहले प्रोविजन मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि हमारे देश में ऐसे कौन कौन से प्रावधान या प्रोविजन है जिसको इक्वलिटी लाने के लिए बनाया गया। तो हम देख सकते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट कि एवरी पर्सन इन इक्वल बिफोर लॉ। हमारे देश का प्रत्येक वह व्यक्ति जो देश का नागरिक है वह कानून के बराबर है, कानून से ऊपर नहीं है। हम देखते हैं कि पहले के टाइम में जो अमीर व्यक्ति होते थे या जो पैसे वाले होते थे या जो जिनका समाज में एक रुतबा होता था वो कानून को अपने सामने कुछ नहीं मानते थे। लेकिन जब हमारे संविधान के अंदर इस टॉपिक को लिया गया, इस प्रावधान को लिया गया, इसका मीन्स ये हो गया कि देश का प्रत्येक व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है, कानून सबके लिए क्या है, इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हर हिज रिलीजन, रेस, कास्ट, बर्थ ऑफ प्लेस एंड जेंडर। यानी कि देश के किसी भी व्यक्ति के साथ इन सब बेसिस के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, लिंग के आधार पर, जन्म भूमि के आधार पर, इन सब चीजों के आधार पर उसके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। तो ये भी एक प्रावधान बनाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, यानी देश का प्रत्येक नागरिक वो किसी भी पब्लिक प्लेस का इजीली यूज कर सकता है, यानी कि सार्वजनिक जगह पर घूम फिर सकता है, आ जा सकता है, उसको वहां पर आने जाने से रोका नहीं जा सकता है। जैसे कि प्लेग्राउंड हुआ, टेम्पल हुआ, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ये सब पब्लिक प्लेस जो होते हैं वहां पर उसको आने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हुआ अपना क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आता है अनटचेबिलिटी हैज बीन एब्यूज्ड, यानी कि हमारे देश के संविधान के अंदर छुआछूत जैसा कि आप जानते हैं पहले लोग जाति के आधार पर छोटी जात के जो लोग होते थे उनके साथ तो भेदभाव करते थे, उनको अपने आसपास भटकने भी नहीं देते थे, या उनको कहते भाई दूर रहे हमारे से, नहीं तो हम भी छू जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को रोकने के लिए हमारे देश के कानून ने इसको पूरी तरह से अपराध की श्रेणी में रखा है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ छुआछूत का बर्ताव करता है तो उसको कानूनन सजा का प्रावधान भी होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ प्रावधान देखे जो हमारे देश में इक्वलिटी को लागू करने में सहायक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और दूसरे टॉपिक्स के बारे में बताएंगे और देखेंगे किस तरह से इक्वलिटी है जो है वो हमारे देश की आत्मा के रूप में जानी जाती है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।